शुरू 60 प्रति मिनट। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसका स्वागत करती हूँ। पिछले साल से जो कदम वित्त मंत्रालय ने उठाए हैं, उन कदमों से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। हमारे रुपए की कीमत बढ़ी है और जो महंगाई हमारे देश में बढ़ रही थी, उस पर हम काबू पा सके हैं। महोदय, हमारे उद्योगों में भी बढ़ोतरी हुई है। खास तौर से जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो मुनाफा उन्होंने दिखाया है, उसे देखकर आशा की जा सकती है कि हमें बाहर से किसी प्रकार का सामान आयात नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले वक्त में वे इसी तरह से और भी अच्छा काम करेंगे। महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने निजी क्षेत्र में बहुत सी रियायतें दी है और इसी दृष्टिकोण से दी है ताकि देश का उत्पादन बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके और सभी लोगों को आवश्यक सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। सीमेंट पर जो शुल्क घटाया गया है, उससे मकान बनाने वालों को भारी सहायता मिली है। इसी तरह से चीनी मिलों को, पटसन और कपड़ा मिलों को भी बहुत सी रियायतें दी गई है। सूती कपड़ा मिलों को सस्ता कपड़ा बनाने के लिए रियायतें दी गई है। साथ ही हमारे वित्त मंत्री जी ने उनको कहा है कि इतनी छूट मिलने के बाद उद्योगपतियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से निजी उद्योग वालों की मांग की ओर दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने मुख्य रूप से यह मांग की थी कि उनको आयकर में रियायत दी जानी चाहिए। मैं भी यह अनुभव कर रही हूँ कि जितनी
आपने उनको रियायतें दी है, उतनी ही उनकी मांगें बढ़ती जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अनुशासन के साथ इन पर निगरानी रखें, क्योंकि हमने यह देखा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। उनका मात्र लक्ष्य मुनाफा होता है। उनका लक्ष्य यह नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए। वे अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और रियायतों का अनुचित लाभ उठाते हैं।